हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव स्टेट एग्जाम्स। मैं संजीव राठौर आप सबका स्वागत करता हूं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में। जब भी आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हो और उसमें इंग्लिश आती है तो 3 चैप्टर बेहद खास हो जाते हैं, जिसमें एक है वर्ब, एक है टेंस और एक है प्रपोजिशन। छोटी मोटी जानकारी आपको आर्टिकल की भी होनी चाहिए और अगर ये जानकारी आपको रहती है तो ये आपके लिए बेहद आसान हो जाता है। आज की क्लास में अपन यही डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसी चीजें आपको परेशान करती हैं। तो दिखने में थोड़े से टफ क्वेश्चन लेकिन होंगे बड़े ही आसान। तो आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और जो चीजें जरूरी हैं केवल उन्हीं को हिट करेंगे, बाकी चीजों पर फोकस करने की जरूरत नहीं है। और जब भी हम किसी सेशन की स्टार्टिंग करें, जब भी हम किसी सेशन को कंप्लीट करें, जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करें, जब भी हम किसी टॉपिक को सीखने की कोशिश करें, तो 2-3 चीजें हमेशा ध्यान में रखो। वो ये कि एग्जाम क्रैक करना है आपको, कॉपियां नहीं भरनी है। कॉपियां भरने के लिए अगर पढ़ोगे तो कॉपियां भरी रखी रहेंगी, दिवाली पे कबाड़ी वाला आएगा, मम्मी पापा भेज देंगे। लेकिन अगर आप सीख लोगे तो कभी गलतियां नहीं करोगे। तो यहाँ कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है। सैंपल क्वेश्चंस का मतलब ये है कि ये इस तरह की चीजें एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। कल बोर्ड एग्जाम्स का रिजल्ट आया यूपी में, तो आपके आसपास अगर कोई 10th और 12th पास आउट स्टूडेंट हो उसे अच्छे से मोटिवेट करना, क्योंकि आप उससे सीनियर हो, आप उससे बड़े हो, आपको जानकारी है कि कैसे उसको आगे बढ़ना है। अपने आसपास के लोगों को शिक्षा के मामले में मोटिवेट करते रहिए। देखो कुछ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ पर आपको ये पहचानना कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पहचानेंगे, और ये बहुत जरूरी है। एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, वोकैब, उनसे ज्यादा जरूरी होती हैं ये चीजें। दे वांडर्ड अराउंड एमलेसली। अब आपको ये बताना कि अराउंड यहां पर क्या है, एडवर्ब वर्ब है, एडजेक्टिव है, इंटेंसिफायर है या नाउन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। देखो सबसे पहले चीजों को समझो। एक बार मैं लास्ट टाइम ये रिवाइज करा रहा हूं, अभी ये रिवाइज नहीं कराऊंगा। नाउन को कैसे पहचानोगे? नाउन को पहचानने के लिए आपको देखना है PYRION। इन शब्दों से, ये छोटे छोटे जो शब्द हैं, इनसे अगर किसी शब्द का अंत हो रहा है तो वो आपका क्या होगा? वो आपका नाउन होगा। जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, एडवाइस, नॉलेज, मैनेजमेंट, टीचर, डॉक्टर, अल्टर। TH है, THE नहीं, THE तो आर्टिकल हो जाता है। TH ग्रोथ, नेस काइंडनेस, DOM फ्रीडम, TURE एग्रीकल्चर, TUDE मैग्नीट्यूड एटीट्यूड, ICS फिजिक्स सिविक्स, ISM नेपोटिज्म, SHIP फ्रेंडशिप पार्टनरशिप, TION स्टेशन वेकेशन। तो ये शब्द आपके नाउन होते। ये तो हो गया शब्दों के आधार पर पहचानना। बाकी अगर आर्टिकल कोई भी है, आर्टिकल के बाद में या तो नाउन आएगा, डायरेक्ट नाउन। जैसे हमने लिखा अ बॉय, या हमने लिखा द गंगा, या हमने लिखा द सन। तो देखो आर्टिकल के तुरंत बाद क्या आया हुआ है? नाउन। कई बार कंडीशन ऐसी भी होगी कि आपके पास आर्टिकल होगा, फिर एडजेक्टिव होगा, उसके बाद आप नाउन का यूज करेंगे। जैसे अ गुड बॉय। अब यहां पर गुड क्या है? एडजेक्टिव है। हमने लिखा एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां देखो एन क्या है? एन आपका आर्टिकल है और इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है।
दूसरी कंडीशन ये बनती है। एक और तीसरी कंडीशन बनती है, और ये 3 चीजें याद रखें तो नाउन में कभी गलतियां नहीं होगी। आपके पास आर्टिकल आ गया, फिर हम एडवर्ब का यूज कर सकते हैं, उसके बाद हम एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, और उसके बाद आता है नाउन। एक बात यहां पर क्लियर कर लेना कि अगर आर्टिकल आ रहा है तो आर्टिकल के बाद में नाउन 100% चाहिए ही चाहिए। अगर आर्टिकल आ रहा है तो आर्टिकल के बाद नाउन 100% चाहिए ही चाहिए। जैसे हमने लिखा अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन आपका नाउन है, इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है, एडवर्ब। लेकिन ये कंडीशंस आपको बहुत रेयर केस में मिलेंगी, ये कंडीशंस आपको बहुत कम मिलेंगी। यहां से क्या है कि आप शब्दों के आधार पर भी किसी भी शब्द को पहचान सकते हो, शब्दों के अंत के आधार पर, और सेंटेंस की बनावट के आधार पर भी आप पहचान सकते हो कि ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा, और इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अच्छा, ये तो हो गया नाउन का। उसके बाद आता है एडजेक्टिव। ये मैंने बहुत डिटेल में लिखा है आपको। किसी भी सेंटेंस में ये पहचानना हो कि ये एडजेक्टिव है या नहीं, तो उसके लिए अगर किसी शब्द के अंत में फुल है, OUS है, IVE है, IC है, IBLE है, ABLE है, AL है, बाई है, LESS है, ये शब्द अगर आते हैं तो फिर वो आपका क्या होगा, वो आपका एडजेक्टिव होगा। जैसे ब्यूटीफुल, कॉन्टिन्यूअस, पॉजिटिव, जेनेटिक, परमिसेबल, रीडेबल, नेशनल, सनी, हैप्पी, ये नाम नहीं है किसी के। सनी मतलब धूप, तेज धूप, हैप्पी मतलब खुश, और लेस मतलब बहुत ज्यादा किसी चीज की कमी। लाइट नहीं है तो थोड़ा सा हमने पावर कम कर दिया है, क्योंकि काफ़ी देर से लाइट नहीं है और यूपीएस बहुत ज़्यादा बैकअप नहीं देता है। तो ये शब्द अगर मिलेंगे, इन शब्दों से अंत होगा, तो वो आपका अपने आप में क्या होगा, एडजेक्टिव ही होगा। इसके बाद अगर देखा जाए जैसे सेंटेंस में, तो सेंटेंस में क्या होता है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले आएगा। अगर किसी सेंटेंस में हम एडजेक्टिव को रख रहे हैं तो ये नाउन से पहले आएगा। एक बात और ध्यान रख सकते हो, ये क्या करता है, ये किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ये किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताता है। जैसे ब्यूटीफुल सीनरी, सीनरी आपका नाउन है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव हो गया। हमने लिखा ब्रिलियंट स्टूडेंट, स्टूडेंट आपका नाउन है और ब्रिलियंट क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो किसी भी सेंटेंस में, किसी भी शब्द में ये समझना, ये पहचानना बहुत जरूरी होता है कि वो शब्द सेंटेंस में प्रयोग कहाँ हो रहा है, वो शब्द सेंटेंस में यूज कहाँ हो रहा है। जैसे वो सेंटेंस में यूज होगा उसी तरह से हम चीजों को अप्लाई करते हैं। उसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है कि एलवाई अगर किसी शब्द के अंत में है तो वो या तो एडजेक्टिव होगा या फिर वो एडवर्ब होगा। एडजेक्टिव तब होता है जब नाउन में एलवाई जोड़ देते हैं। नाउन में एलवाई जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा एडजेक्टिव। और अगर हम एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये एडवर्ब हो जाएगा। नाउन में एलवाई जोड़ेंगे तो एडजेक्टिव होगा और एडजेक्टिव में एलवाई जोड़ेंगे तो एडवर्ब होगा। जैसे हमने लिखा आवर, आवर आपका नाउन है, इसमें एलवाई जोड़ो तो बनेगा आवरली, तो ये आपका क्या होगा, एडजेक्टिव। क्या रहेगा, एडजेक्टिव। जैसे हमने लिखा मीनिंगफुल, मीनिंगफुल में एलवाई जोड़ा तो बनेगा मीनिंगफुली।
अब ये मीनिंगफुली क्या हो गया, एलवाई दोनों में है, आवरली में भी एलवाई है और मीनिंगफुली में भी एलवाई है, लेकिन ये एडवर्ब है क्योंकि इसमें एडजेक्टिव में एलवाई लगा है ना, और एडजेक्टिव में एलवाई लगा होगा तो वो एडवर्ब होगा, सॉरी ये एडवर्ब है, इसे आप एडवर्ब कहोगे। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचानना आना चाहिए। एक शब्द और है, जैसे वर्ब वर्ब तो पहचान लोगे, इंटेंसिफायर। ये पता है क्यों पढ़ा रहा हूं मैं आपको, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हर स्टेट एग्जाम में और हर डिफेंस एग्जाम में आजकल इसके क्वेश्चन आते हैं। आप यूपी टेट, सी टेट या फिर किसी भी राज्य के टीईटी का पेपर उठा लेना, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन इसके जरूर आते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानना। सीडीएस में 10 क्वेश्चन आते हैं इसके, और एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल का भी एग्जाम हुआ था तो उसमें भी ये देखने को मिले थे, और यही रीजन है कि ये एमटीएस में भी देखने को मिल सकते हैं। इंटेंसिफायर क्या है, जब कोई शब्द किसी चीज पर दबाव डाले, किसी चीज का मीनिंग ऐसा हो कि वो दबाव डालने वाला हो। हमने कहा कि तुम अच्छे हो, अभी यहां पर हमने दबाव नहीं डाला, तुम बहुत ही अच्छे हो, अब दबाव डाल दिया। अब ये बहुत ही जो आया वो इंटेंसिफायर हुआ। हमने लिखा यू आर गुड, लेकिन अगर इसी जगह हमने लिख दिया यू आर वेरी गुड, अब यहां पर जो वेरी आया है उसने दबाव डाल दिया, तुम्हारे बाल गंदे हैं, इसमें इंटेंसिफायर नहीं है। इंटेंसिफायर का मतलब दबाव डालने वाला, तुम्हारे बाल बहुत गंदे हैं, इसमें इंटेंसिफायर है। अब जवाब दीजिए अपने क्वेश्चन का। दे वंडर्ड अराउंड एमलेसली, वे चारों तरफ एमलेसली घूम रहे थे। एमलेसली मतलब फालतू में, बिना किसी मकसद के आवारा घूम रहे थे। तो यहां पर अराउंड क्या है, वर्ब तो नहीं है क्योंकि वर्ब वंडर्ड है, एडजेक्टिव भी नहीं है, नाउन भी नहीं है, ये इंटेंसिफायर है। तुम घूम रहे थे, तुम फालतू में घूम रहे थे, फालतू में घूमना मतलब वहां पर दबाव डाल दिया, तो ये क्या हो गया, इंटेंसिफायर है। अभी आ जाएगा पहचानना, पहला क्वेश्चन था, गलत हो सकता है, इसका जवाब वी वेंट अवे आफ्टर दे हैड लेफ्ट। यहां पर आफ्टर क्या है, अगर कोई शब्द 2 सेंटेंस या 2 शब्दों को जोड़ता है, अगर कोई शब्द 2 सेंटेंस और 2 शब्दों को जोड़ता है तो उसे कंजंक्शन कहते हैं। कंजंक्शन का काम क्या है, कंजंक्शन का काम है या तो ये 2 सेंटेंसेस को जोड़ेगा, सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2, या ये 2 शब्दों को जोड़ेगा, वर्ड 2 और वर्ड 1, या फिर ये 2 फ्रेजेस को जोड़ेगा। अब यहां देखो बच्चा, एक सेंटेंस आपका ये हो गया, एक सेंटेंस आपका ये हो गया, इन दोनों को किससे जोड़ा गया है, इन दोनों को आफ्टर से जोड़ा गया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कंजंक्शन हो गया। कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है जो 2 सेंटेंसेस को, 2 शब्दों को या 2 फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है। लाइट नहीं है इसलिए थोड़ी सी हमने बिजली कम कर रखी है, और ये पी भी चिल्ला रहा है। पब्लिक कल्चर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीमली न्यू सिविल सोसाइटीज। जो पब्लिक कल्चर है वो नई सिविल सोसाइटी से बहुत ज्यादा, बहुत हद तक, पूरी तरह, बहुत बुरी तरह से जुड़ा हुआ है, तो इसमें दबाव डाल रहे हैं। जैसे हम कहें कि आप एक अच्छे नेता हैं, नॉर्मल बात कह दी, आप बहुत अच्छे नेता हैं, पूरी तरह से राजनीति में घुसे पड़े हैं, तो ये इंटेंसिफायर हो गया। और यहां पर एक्सट्रीमली क्या है, यहां एक्सट्रीमली इंटेंसिफायर, ये कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, ये सेंटेंस में यूज होने वाली एक शब्द है। एक सेंटेंस में कैसे यूज होता है शब्द, उसकी चर्चा है ये।
नेक्स्ट, यू आर पेइंग लेस अटेंशन टू योर स्टडीज दीज डेज। लेस क्या है? लेस एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, इंटेंसिफायर है, नाउन है। अभी हमने लिखाया था कि अगर किसी शब्द के अंत में लेस आएगा, LESS आएगा, तो वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा? अगर किसी शब्द के अंत में LESS आएगा तो वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा? एडजेक्टिव होता है भाई। अटेंशन नाउन है और नाउन से पहले एडजेक्टिव ही आता है, क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। वाई इट इज रियली सुजाता ऑन द फोन। अब यहां पर वाई क्या है? इंटरजेक्शन है, एडजेक्टिव है, इंटेंसिफायर है या नाउन है? जैसे कई बार हम लोग खुश होते हैं ना, तो हम लोग ऐसे चिल्लाते हैं, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द। तो ये हुर्र क्या है? ये एक तरह का इंटरजेक्शन होता है जो हमारी दिल की फीलिंग्स को बताते हैं, जो हमारी अंदर की फीलिंग्स को बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे ये हुर्र है, वाव है, वाह है, एलास है, ओ है, आ है, ये सब आपके इंटरजेक्शन है। तो यहां पर ये वाई इंटेरोगेटिव वर्ड नहीं है क्योंकि इसके बाद में कामा लगा है। क्या लगा है? कामा। तो ये यहां पर एक इंटरजेक्शन का काम करता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सिट डाउन एंड रेस्ट ए वाइल। तो वाइल क्या है? देखो, इसमें वाइल की बात करें तो वाइल यहां पर एक ए के बाद में वाइल है ना, तो ए आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद तो नाउन ही आएगा। आर्टिकल के बाद क्या आएगा? नाउन।